मुख्यमंत्री बहुत मोटा बांस से इन लोगों को रूम में बंद करके भी पीटेंगे ना, तो ये लोग मुख्यमंत्री को और जेएमएम को छोड़ करके हटने वाले नहीं। आसपास के सराउंडिंग पूरे राज्यों से पांव उखड़ गया है। एक ही राज्य है जहां पांव जमा हुआ है, ये एटीएम कार्ड के रूप में है। इनको लाठी से मारो लेकिन मलाई खाने दो, इनको डंडा से मारो, इनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। वो कहे हम 20 पी लेंगे, मतलब तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहें। फिर आप लोग बार बार उस जले पे नमक क्यों छिड़कना चाह रहे हैं? इनका उम्मीदवार हार गया राज्यसभा में, बेशरम की तरह बोलते हैं हम 20 पीने के लिए तैयार है। बताइए इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? भानु जी, आप कहते हैं पलामू पे आंख उठा के कोई देखेगा तो हम आंख निकाल लेंगे। राधा जी तो पूरा बॉडीगार्ड सब दे दिए, आप उनका सुरक्षा कर्मी मुहैया कराइएगा। इनको ड्रॉप होने का ज़्यादा चांस है, तो उसको बचाने के लिए इनको ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को भी ड्रॉप होने का ज़्यादा चांस है। हो सकता भोजपुरी मगही पर उनका मुंह से क नहीं निकल रहा था, लेकिन जब नब्ज पर हमने हाथ रखा तो बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता, विकास के विरोधी और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही जी हैं। सारा परिचय इनको दे दिया जो सत्ता पक्ष के लोग भी दे रहे हैं। भानु जी, आप कहते हैं पलामू पे आंख उठा के कोई देखेगा तो हम आंख निकाल लेंगे। राधा जी तो पूरा बॉडीगार्ड सब दे दिए, आप उनका सुरक्षा कर्मी मुहैया कराइएगा। इतना बड़ा रिस्क राधा कृष्ण किशोर जी को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ। एम्बैरेसिंग फील कर रहे हैं? नहीं, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ, उनका भाई होने के नाते, और वो भी पलामू के हैं, मैं भी पलामू के हूँ, तो नब्ज को जब मैं पकड़ता हूँ तो मैं समझता हूँ। भोजपुरी मगही पर उनका मुंह से क नहीं निकल रहा था, लेकिन जब नब्ज पर हमने हाथ रखा तो बोलना शुरू कर दिया। विषय वो नहीं है, विषय है कि राज्यसभा के बाद कांग्रेस में मंत्रियों को रिशफल करने की चर्चा चल रही है, दाव पेच का खेल हो रहा है। और आपको मालूम है कि इनके संबंध न प्रभारी से अच्छे हैं न अध्यक्ष से अच्छे हैं, इनको ड्रॉप होने का ज़्यादा चांस है, तो उसको बचाने के लिए इनको ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को भी ड्रॉप होने का ज़्यादा चांस है। हो सकता है दीपिका जी को भी हटा दिया जाए, बंधु की बेटी बच सकती हैं, वो भी धर्म के आधार पर वो बच सकती हैं, बाकी बचने का उनका भी कोई परफॉर्मेंस 2 साल में नहीं है। लेकिन ये 3 लोगों को जाने का चांस है, और ये तीनों लोग जो है इस तरह की एक्टिविटी में आपको देखते रहिएगा। जब तक रिसफल की चर्चा इन लोगों के पास चलते रहेगा, ये लोग इसी एक्टिविटी में रहेंगे। जहाँ तक मैं कांग्रेस को समझ पाया हूँ, समझता हूँ, मुख्यमंत्री बहुत मोटा बांस से इन लोगों को रूम में बंद करके भी पीटेंगे ना, तो ये लोग मुख्यमंत्री को और जेएमएम को छोड़ करके हटने वाले नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का इसलिए कि आज कांग्रेस का आसपास के सराउंडिंग पूरे राज्यों से पांव उखड़ गया है। एक ही राज्य है जहां पांव जमा हुआ है, ये एटीएम कार्ड के रूप में है। इनको लाठी से मारो लेकिन मलाई खाने दो, इनको डंडा से मारो, इनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। इनका उम्मीदवार हार गया राज्यसभा में, बेशरम की तरह बोलते हैं हम 20 पीने के लिए तैयार है। बताइए इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? जाकर के कैबिनेट में बैठ कर दांत दिखा रहे हैं, इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है? अब गार्ड छोड़ करके मतलब क्या है, नाखून कटा करके आप शहीद होना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब झारखंड की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ये कांग्रेसियों के चक्कर में पड़ने वाली है। सारे लोग बहुत, अब अलग बात है कि मेजॉरिटी है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन आपकी बारीक से बारीक चीज़ों पर जनता की नज़र है। लेकिन आप मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बाकी इन तीनों को रिसफल होगा और वो धर्म के नाम पे बच जाएंगे? शिल्पी जी, भाई आप लोग जैसे पत्रकारों के माध्यम से ही हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है। हम लोगों के पास कौन सा तंत्र है? अब सीएम हाउस में तो हम लोगों के पास कोई सीसीटीवी हम लोग लगा करके नहीं बैठे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, या कांग्रेस के कार्यालय में या के राजू के घर में हम लोगों के कोई सीसीटीवी है नहीं। आप ही लोग जैसे लोगों के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी मिलती है, जो फीडबैक मिलता है, कुछ अपने पुराने मित्र हैं वो लोग हम लोगों को देते हैं, तो हम लोग आप लोगों को बताने का काम करते हैं। आप लोग छुप करके रहते हैं, हम लोग सामने आकर के बोलते हैं। लेकिन आरजेडी और माले पे जो आरोप कांग्रेस ने लगाया, उसके बाद वो पटाक्षेप करने के मूड में, वो कहे हम 20 पी लेंगे, मतलब तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहें। फिर आप लोग बार बार उस जले पे नमक क्यों छिड़कना चाह रहे हैं? भाई ये के राजू साहब कांग्रेस के लिए बोले कि हमको आरजेडी ने वोट नहीं किया, हमको माले ने वोट नहीं किया, और उसके बाद जा कर के चुप्पी लगा दिए। क्या ये गठबंधन का गांठ जो है, क्या समझा जाए इसको?
कि आपने राज्यसभा में जो उम्मीदवार दिया, आपके ही लोगों ने उसको शायद हरा दिया। आपका कहने का मतलब यही था। उसके बाद भी आप उनके साथ हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को अगर आज के तारीख में मुख्यमंत्री जी लाठी से, बांस से और लुआठी से मारेंगे तब वो नहीं भागेगा, यही बात है। ठीक है, आप बोलते हैं हम सशक्त विपक्ष हैं, लेकिन आपके लाख विरोध के बाद कि खेतिहर जमीन मतलब सरकार ने रिम्स 2 का फैसला ले लिया, कैबिनेट से भी कुछ पैसे उसके लिए आवंटित हो गए, तो क्या अभी भी भानु प्रताप शाही या बीजेपी उस जगह को लेकर विरोध करती रहेगी या आप मामला ख़त्म समझें? नहीं, देखिए, रिम्स 2 का हम लोग विरोधी नहीं है। एक तो स्थान का विरोध है कि स्थान खेतिहर किसान आदिवासियों का है। किसान का दावा रहा है, शिबू सोरेन जी भी जाकर के उस ज़मीन को रोकने का काम किए थे और वो स्वर्ग में है। उनका सपना उनका बेटा ने अगर पूरा कर पा रहा है तो भतीजा होने के नाते हम लोगों की जवाबदेही है, हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। वो ज़मीन आदिवासियों को मिले, खेतिहर ज़मीन है। दूसरी चीज़, रिम्स 2 की आवश्यकता क्यों है? पहले रिम्स 1 क्या ठीक हो गया? आप जा कर के देख करके आइए, मुझे बताइए। अगर आपको नहीं भरोसा है तो मेरे साथ चलिए, देख करके आइए। रिम्स 2 में पूरा का पूरा व्यवस्था व्यवस्थित है। 500 भी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं इस राज्य का, वो ओवर क्राउडेड है ना, वो बोल रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोगों को, पेशेंट को लिए ज़्यादा जगह चाहिए। आप मेरे फाइल पर स्वास्थ्य विभाग का फाइल होगा, नोटिंग देख लीजिए। जो 500 बेडेड हॉस्पिटल सदर अस्पताल को मैंने बनाया था, एक्सटेंशन ऑफ रिम्स, क्या ये 500 बेडेड जो सदर अस्पताल को हमने बनवाया है फिरायालाल चौक पर, क्या वो पूरा हो गया? क्या पूरा फंक्शनल है? आज भी 7-8 फ्लोर ऐसे ही कंडम पड़ा हुआ है, पूरा तरीका से नहीं चल रहा है। क्या रिम्स जो ओवरलोडेड है हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? ऑर्थो को, न्यूरो को, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप मेरा फाइल पर नोटिंग कर लीजिए। 2007-8 का बात मैं बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ 15 साल 17 साल के बाद भी तो बड़े मजबूती के साथ बोल रहा हूँ। इसी के लिए मैंने उसको बनवाया था। जब ये फंक्शनल नहीं हुआ, आप रिम्स 2 बनाना शुरू कर दिए। आप केवल मोटा कमीशन खाना चाहते हैं मंत्री जी, इसके अलावा आपका कोई इसमें लक्ष्य नहीं है। आपको अगर लक्ष्य है तो आप कल आकर के, मर्द हैं तो खड़ा होकर के बताइए कि 3 साल में मैं रिम्स 2 बना लूँगा। 10 साल 15 साल में ये बना करके दे देंगे तो मुझे मुश्किल लग रहा है। बस केवल बजट लोकेशन कर देना, किसी ठेकेदार को फंसा देना, किसी ठेकेदार से कमीशन ले लेना, यही आता है आपका इरफान अंसारी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी क्या विरोध करती रहेगी रिम्स 2 का? नहीं, हम लोग, एक तो स्थान का विषय है, हम वहाँ के लोकल आदिवासी परिवार के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। रिम्स 2 बने, उससे पहले रिम्स 1 सदर अस्पताल हमारा पूरी तरह से व्यवस्थित हो, हम लोगों का ये कहना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in